हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, इस चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज 1.2 को आज सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यापारी के पास 78,592 थे। कितने रुपए थे बच्चों? 78,592। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो बच्चों, यहाँ पर व्यापारी के पास कितने रुपए हैं बच्चों? व्यापारी के पास 78,592 रुपए हैं। और बच्चों, वह रेडियो खरीदता है ना, वो 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर देता है। तो बच्चों, एक रेडियो का मूल्य कितना है बच्चों? तो एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये। तो बच्चों, 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा बच्चों? 40 रेडियो का मूल्य, तो बच्चों 40 रेडियो का मूल्य होगा 1200 गुणे 40, यानी कि बच्चों 12 चौके 48 और बच्चों कितने जीरो है? 1 2 3। तो 1 2 3, यानी कि बच्चों 12 रेडियो का मूल्य कितना है? 48,000 रुपये। तो बच्चों, उसके पास राशि कितनी है? 78,592, जिसके बाद उसने बच्चों 48,000 के रेडियो खरीद लिए। तो बच्चों, अब उसके पास कितनी धनराशि बची? तो लिखेंगे बच्चों, ये व्यापारी ने 40 रेडियो खरीदे। कितने के खरीदे बच्चों? 48,000 रुपए के। तब उसकी खरीदारी के बाद उसके पास बचे रुपए कितने रुपए बचेंगे बच्चों? 78,592 पहले थे और उसने 48,000 रुपए के रेडियो खरीद लिए। तो अब उसके पास कितने बचेंगे? तो बच्चों 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 0 जाएगा 9, 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा 3। यानी कि बच्चों अब व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे? 30। तो बच्चों 30,592 रुपए बचेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना निकला बच्चों? 30,592 रुपए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, अब इसमें देखिए बच्चों कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। यानी बच्चों करना था 56 से और उसने कर दिया किससे? 65 से। तो बच्चों उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, वो हमें इसमें बच्चों ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए बच्चों, विद्यार्थी का उत्तर, यानी कि बच्चों विद्यार्थी का उत्तर कितना आया था? तो विद्यार्थी का उत्तर आया था बच्चों, उसने 7,236 को
किससे गुणा कर दिया था बच्चों? 65 से। 65 से गुणा कर दिया था। और बच्चों, और सही उत्तर कितना आना था बच्चों? सही उत्तर कितना आना था बच्चों? तो सही उत्तर आना था बच्चों 7236 का गुणा किससे होना था बच्चों? 56 से। किससे गुणा होना था बच्चों? 56 से। तो बच्चों देखिए, अब हमें ज्ञात करना है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो लिखेंगे बच्चों, उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक, यानी बच्चों कितना अधिक है? तो देखिए बच्चों, करना था उसको, देखिए बच्चों उसने कर दिया किससे? 7236 का गुणा 65 से कर दिया, लेकिन उसे करना था 7236 का गुणा किससे करना था बच्चों? 56 से। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? तो बच्चों इन दोनों में 7236 इसमें है और 7236 इसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 7236 कॉमन हो गया, तो बच्चों कोष्टक में क्या बचा? 65 माइनस 56। और बच्चों देखिए 7236 पहले ही से है, मल्टीप्लाई 65 में से 56 जाएगा, बचेगा कितना बच्चों? 9। कितना बचेगा बच्चों? 9। और 9 का गुणा हम किससे कर लेंगे? 7236 से। तो देखिए 9 पना 45 की 5, सॉरी बच्चों 9 पना 45, 9 छक्के 54, 54 की बच्चों कितना आया हमारा? 4। यहां पर लिखेंगे बच्चों 54 का 4, 54 का 4, 9 छक्के 54 का 4, हासा लाई 5, 9 18 9 27, और 27 और 5 बच्चों कितना हुआ? तो 32। 27 और 5 32 की 2, हासा लाई 3, 9 दूनी 18 और 3 21 की 1, हासा लाई 2, 9 7 63 और 2 65। यानी कि बच्चों उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक निकला? तो उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक निकला। यही हमारे इस सवाल का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, और बच्चों 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, वो हमें क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम कि एक कमीज सीने में, यानी कि बच्चों सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता, यानी कि बच्चों कितनी कपड़े की आवश्यकता होती है एक कमीज सीने के लिए? तो लिखेंगे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बच्चों कि 2 मीटर में कितने होते हैं बच्चों? 2 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर प्लस 15 पहले से है, कोष्टक लगाएंगे हम बच्चों, किसमें आ गया बच्चों? सेंटीमीटर में। यानी कि बच्चों हमने मीटर को किसमें चेंज कर लिया? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा कितना बच्चों? 215 सेंटीमीटर। और बच्चों कपड़ा कितना है बच्चों? तो दिया गया कपड़ा
कपड़ा कितना है बच्चों, तो इधर लिखेंगे बच्चों कपड़ा कितना है 40 मीटर। 40 मीटर, या हम इसको बोल सकते हैं बच्चों 4000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे हम बच्चों कि जो 40 मीटर है उससे कितने हम कमीज सी सकते हैं वो हमें पता करना है। तो बच्चों लिखेंगे 40 मीटर कपड़े से सी जा सकने वाली कमीज। यानी कि बच्चों कपड़ा देखिए कितना है 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है, और बच्चों 4000 सेंटीमीटर क्या है कपड़ा है, और एक कपड़े से और एक कमीज सीने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है कि कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो बच्चों 215 एकम 215 बचा बच्चों कितना हमारा 185। 10 में से गया 5, 5 इधर बचा, 9 में से 1 जाया 8, इधर बचा 3 में से 2 गया 1। अब हम अंक उतारेंगे कितने का बच्चों 0 का। कितने का 0 का। अब देखिए बच्चों, अब बच्चों 215 का हम किससे गुणा करते हैं 8 से। जैसे ही बच्चों 215 का हमने 8 से गुणा किया तो 8 पंचे 40 की 0, हाँ चल आई बच्चों कितनी आई 8 पंचे 40 की 0, हाँ चल आई 4, 8 एकम 8 4 12 की 2, हाँ चल आई 1, 8 दूनी 16 1 17। यानी कि बच्चों कितना आया हमारा 0, शेष पल कितना आया 0, 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 1 गया 7 गया 1, बच्चा हमारा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 215, तो 215 सेंटीमीटर की कितनी कमीज सी सकते हैं बच्चों 18 कमीज सी जा सकती हैं 4 मीटर कपड़े या 4000 सेंटीमीटर कपड़े से 18 कमीज सी जा सकती हैं। और बच्चों कितना कपड़ा शेष रह जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 130 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा शेष रह जाएगा। अगर बच्चों अगर ये हमारा 215 सेंटीमीटर शेष पर रहता तो हमारा बच्चों अगर 215 से ऊपर का हमारा शेष पर रहता तो हमारा एक और कमीज सी जा सकती है। तो बच्चों 130 सेंटीमीटर से हम कमीज नहीं सी सकते, क्योंकि हमें जरूरत है कितने की बच्चों 215 सेंटीमीटर की। तो बच्चों 130 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा शेष रह जाएगा, और इससे बच्चों 18 कमीज 4000 सेंटीमीटर कपड़े से 18 कमीज सी जा सकती हैं बच्चों। तो बच्चों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।